गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम भूपेंद्र सहगल। देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल्स पढ़े थे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो 100% आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, और ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 100% न्यूमेरिकल्स आते हैं। हमने लास्ट टर्म पे हमने न्यूमेरिकल करे थे एफिशिएंसी बेस्ड। आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस रेफर टू द सेकेंडरी साइड। आई रीड द स्टेटमेंट। A 30 kVA 2400/120 volt. This is the primary voltage and this is the secondary voltage. 50 Hz transformer has a high voltage winding resistance of 0.1 ohm and leakage reactance of 0.22 ohm. ओके, ये हमारा किसका डेटा दे रखा है? हाई वोल्टेज मीन्स प्राइमरी साइड का। सेकंड, द लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी हमारी? सेकेंडरी की। रेजिस्टेंस इज 0.035 ओम एंड लीकेज रिएक्टेंस इज 0.012 ओम। ओके, ये हमारे सब डेटा कौन सी है? सेकेंडरी साइड के। फाइंड द इक्विवेलेंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस रेफर टू द फर्स्ट पार्ट इज हाई वोल्टेज साइड, सेकेंड इज द लो वोल्टेज साइड। तो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हाई वोल्टेज साइड। देखिए हाई वोल्टेज साइड हमारी कौन सी है? हाई वोल्टेज साइड इज द प्राइमरी साइड। फर्स्ट यू राइट द डाटा व्हिच आर गिवन इन दिस क्वेश्चंस। देखिए आपका क्या क्या गिवन है आपका। ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम मींस R1 इक्वल टू क्या गिवन है? 0.1। लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 0.22, X1 इक्वल टू 0.22 ओम। ये हमारा प्राइमरी के साइड गिवन है। प्राइमरी हमारी क्या है? HV। दिस इज नोन एज हाई वोल्टेज, दिस इज नोन एज लो वोल्टेज। लो वोल्टेज के डेटे में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? R2 इज इक्वल टू 0.035 एंड रिएक्टेंस इज 0.012। ओके, लो वोल्टेज HV का आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 दे रखी है, X1 दे रखा है। लो वोल्टेज साइड सेकेंडरी साइड, दिस इज नोन एज प्राइमरी, मैं लिख भी देता हूं आपको, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के डेटा क्या है? R2 इज इक्वल टू 0.035, X2 इक्वल टू 0.01। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालने हैं? टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड मीन टोटल डेटा इन प्राइमरी साइड। तो मैं प्राइमरी साइड में सारे डेटा ले जाता हूं। तो टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड इज R1 डबल डैश मीन द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द क्या क्या रेजिस्टेंस है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है प्राइमरी साइड का? R1 प्लस, अब हमें किसे ले जाना है? R2 को किसमें ले जाना है? प्राइमरी साइड में। देन दिस इज इक्वल टू द R2 डैश। R2 डैश हमारा क्या है? एक्चुअली ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस है, लेकिन आप किसमें रिफ्लेक्टेड कर रहे हैं? प्राइमरी साइड में। देन दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज R1 प्लस, किधर ले जा रहे हैं आप? प्राइमरी साइड में। तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स न्यूमरेटर में रखेंगे, तो N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू R2। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था? जिधर आप ट्रांसफर करते हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स न्यूमरेटर में रखते हैं। अगर मैं सेकेंडरी में ले जाऊंगा तो N2 अपॉन N1 हो जाएगा। पुट ऑल दीज वैल्यूज। R1 की वैल्यू क्या? 0.1। ओके, अब निकालना है N1 अपॉन N2। N1 अपॉन N2 कैसे निकलेगा? यू नो दैट N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू द V1 अपॉन V2। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो V1 क्या है? 2400, V2 क्या है? 120। देन दिस इज इक्वल टू 2400 अपॉन 120 का होल स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी है? 0.035। इज इट क्लियर? 0.1 प्राइमरी का रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा V1 अपॉन V2 हो गया का होल स्क्वायर इंटू 0.035। 0.035 किसका? सेकेंडरी का रेजिस्टेंस। Then this will become equal to 14.1 ohm। ये हमारे पास आ गया टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड 14.1 ओम।
ओके, सिमिलरली कैलकुलेशन फॉर लीकेज रिएक्टेंस। चलिए करते हैं हम रिएक्टेंस के लिए। हमारे डेटा दे रखे हैं, अब हम करेंगे टोटल रिएक्टेंस के लिए निकालेंगे। रिएक्टेंस हमें क्या निकालना है? टोटल रिएक्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड, सेम प्रोसीजर। टोटल मैं लिख भी देता हूं, x1 प्लस n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर इंटू x2 डैश। सिंपल। put all these values, similarly procedure, same procedure, 0.22 n1 upon n2 is equal to v1 upon v2, 2400 upon 120 का होल स्क्वायर इंटू x2। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? x2 इज इक्वल टू 0.012। ठीक है जी, 0.22 प्लस v1 अपॉन v2 विच इक्वल टू n1 अपॉन n2 इंटू 0.012। ओके, ये क्या हमारा क्या टोटल रिएक्टेंस है। देन टोटल रिएक्टेंस इज इक्वल टू 5.02। दिस इज x1 डैश 2। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया हाई वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड में रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? R1 डबल डैश इज इक्वल टू 14.1। एक पार्ट और इसमें और क्या पूछा? इम्पीडेंस। You know what is the impedance when resistance and reactance is given? Then this is equal to R1 का होल स्क्वायर प्लस X1 डबल डैश का होल स्क्वायर। दिस इज द टोटल इम्पीडेंस विच इज इक्वल टू, जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो R1 डबल डैश कितना था आपका? 14.1 का होल स्क्वायर प्लस x1 डबल डैश कितना है? 5.02 का होल स्क्वायर। देन दिस बिकम्स ओके 5.02 का होल स्क्वायर। देन z1 डबल डैश, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल रिएक्टेंस आ गया। दिस इज द टोटल इम्पीडेंस विच इज इक्वल टू 14.96 ओम। This is the total impedance of the circuit refer to the primary side. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई, लिखे रहेगा, एंड दिस इज द टोटल इम्पीडेंस। ओके, नेक्स्ट हम किस पे करेंगे? हम लो वोल्टेज साइड। सेम प्रोसीजर, हम सेम प्रोसीजर किस में यूज कर रहे हैं? हम लो वोल्टेज साइड के लिए। ओके ओके, अब हम करते हैं लो वोल्टेज साइड। सेम प्रोसीजर हम करते हैं लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड में करते हैं तो हमारा सेकंड पार्ट इन द लो वोल्टेज साइड। तो अब लो वोल्टेज साइड में हमें क्या क्या लेना है? टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू द लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड इज सेकेंडरी साइड। दिस टोटल इज इक्वल टू R2 अपना रेजिस्टेंस, and this is the primary resistance reflected to the secondary side. Then this can be also equal to R2 plus, अब हम किधर ले जा रहे हैं? सेकेंडरी साइड में। सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखेंगे? न्यूमरेटर में का होल स्क्वायर इनटू R में। सिंपल। R2 की वैल्यू हमारी कितनी है सेकेंडरी साइड की? 0.035। N1 upon N2 is equal to 120 V2 upon V1, 120 इंटू R1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 0.1। मैं लिख भी देता हूं इधर, N2 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन V1। V2 क्या है? 120 है, और V1 क्या है? 2400। देन दिस बिकम इक्वल टू 0.0352। ये हमारा क्या निकला है? टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू द सेकेंडरी साइड। ठीक है, सिमिलरली हम रिएक्टेंस के लिए निकाल लेते हैं। रिएक्टेंस निकाल लीजिए, सेम प्रोसीजर। x2 डबल डैश टोटल इक्वल टू
x2 प्लस x1 डैश। तो x2 की वैल्यू कितनी है, रिएक्टेंस की वैल्यू देखिए, लो वोल्टेज रिएक्टेंस इज 0.012 प्लस सेकेंडरी साइड में ले जाना तो n2 अपॉन n1 का होल स्क्वायर इंटू x1, देन दिस बिकम इक्वल टू 0.012, सेम प्रोसीजर अभी मैंने लिखा v2 अपॉन v1, 120 अपॉन का होल स्क्वायर, रिएक्टेंस कितना है हमारे पास 0.022। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूं, n2 अपॉन n1 इक्वल टू v2 है 120, ये कितना है 2400। ओके, दिस इज द टोटल रिएक्टेंस रेफर टू द सेकेंडरी साइड, दिस बिकम इक्वल टू 0.0125 ओम। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 0.0125 ओम। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस पता लग गया, टोटल रिएक्टेंस पता लग गया, देन यू कैलकुलेट द टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। सिंपल प्रोसीजर, R2 डैश का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर, दोनों R2 डैश की वैल्यू रख दीजिए, X2 डैश डबल डैश की वैल्यू रख दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0373। ओके, तो दिस इज द टोटल इंपीडेंस रेफर टू द सेकेंडरी साइड। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम कॉपर लॉस निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं व्हेन ऑल द डेटास आर गिवन इन द प्राइमरी और सेकेंडरी साइड। कभी भी आपको कैलकुलेशन करनी है न्यूमेरिकल्स में, आपसे पूछे टोटल रेजिस्टेंस क्या है या टोटल एफिशिएंसी क्या है, तो आपको सारे डेटा या तो प्राइमरी साइड में लेने पड़ेंगे या सारे डेटा आपको सेकेंडरी साइड में लेने पड़ेंगे। आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर, either you transfer in the primary side, either you transfer in the secondary side. First you find the total resistance, then you find the current, then you calculate the value of copper loss. Next numerical हम इसी का करेंगे, find the total copper loss and all total resistance of the primary और secondary side. Okay, thank you, bye bye.